नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे YouTube पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी ने जो दुर्गा सप्तशती की कथा है, उस पर और उसके पीछे जो प्रतीकात्मक अर्थ छुपा है, उस पे उनका व्याख्यान हर एक दिन प्रसारित हो रहा है, जो इस पूरे 9 दिन चलेगा और विजयदशमी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। और आज के इस वीडियो में हमारे पूज्य गुरुदेव की ही जो टीचिंग्स हैं, जो उनके मंथली मैगजीन्स, जो हिंदी में योगांजलि और इंग्लिश में इंटरनेशनल योगा गाइड, उसमें जो छपी हैं और जिसका अनुवाद उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी ने किया है, उन्हीं टीचिंग से ऐसी जो बातें जो आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं और उसका हमारे डे टू डे लाइफ में इस नवरात्रि का कैसे रेलेवेंस है, ये समझ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के हमारे चर्चा का विषय है कि दैनिक जीवन में दुर्गा देवी की आराधना कैसे करें। वैसे तो कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं। ये सब सही है, अच्छी बात है। इन सब की भी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि डे टू डे लाइफ में कैसे दुर्गा देवी जी की आराधना हो सकती है। इवन इफ अगर आपके पास पूजा पाठ करने का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का टाइम नहीं है, कोई भी कहीं भी किसी भी समय, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में दुर्गा देवी की आराधना कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझें कि दुर्गा देवी का ये जो डे टू डे लाइफ है, व्यवहारिक जीवन में उनकी आराधना का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो दुर्गा देवी की आराधना का व्यवहारिक जीवन में अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो भी विषम परिस्थितियां आए, नेगेटिव सिचुएशन डेवलप हो, विध्वंसक परिस्थितियां आए, उसके प्रति एक विशेष प्रकार का भाव बना के रखना है। तो वो किस तरह का भाव बना के रखना है, आइए हम डिस्कस करेंगे। हम किसी परिस्थिति विशेष में जाएं, उसके पहले ये समझने का जरूरत है कि ये विनाश क्यों होता है। देवी विनाश के लिए मानी जाती है ना। आई मीन, वो दुर्गा देवी के हाथों में सब खूब सारे अस्त्र और शस्त्र हैं। वो शेर पे सवार होके आती हैं और राक्षसों का वध करती हैं, वो विनाश करती हैं। तो क्या उसका मतलब है? तो विनाश जो है वो सकारात्मक परिवर्तन के लिए होता है, कुछ पॉजिटिव डेवलप करने के लिए, कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाने के लिए विनाश की जरूरत होती है। और कहीं नहीं तो चलिए अपने नेचर से ही हम देखते हैं कि नेचर ही हमें कितने एग्जाम्पल्स देती है। पहला एग्जाम्पल आपके उसके लिए, मोमबत्ती। मोमबत्ती को नष्ट होना पड़ता है तभी वो प्रकाश दे पाती है। ऐसे ही एक बीज, बीज को गलना पड़ता है तभी उससे अंकुरण निकलता है और एक बड़ा सा वृक्ष बनता है। अगर रोने बैठ गए अगर हम कि अरे वो तो बीज खराब हो गया, बीज नष्ट हो गया, बीज कहाँ चला गया, बीज नष्ट हुआ तभी इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है। ऐसे ही आप सबने सुंदर सुंदर तितलियां देखी होंगी, बट वो तितलियां कहाँ से शुरू होती हैं? एक छोटे से कैटरपिलर से, कीड़ा होता है वो बस। बट उस कीड़े का विनाश जरूरी है, तभी एक सुंदर सी तितली निकलेगी। तो इसी तरह ये जो विनाश, विध्वंसक सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, उसके पीछे एक मीनिंग होता है। वो एक सकारात्मक परिवर्तन, चेंजेस, परिवर्धन। परिवर्धन मीन्स आपके लाइफ में एडिशन करने के लिए, पॉजिटिव एडिशन करने के लिए और रूपांतरण लाने के लिए ये विनाश जरूरी होता है। और अगर ये नेगेटिव सिचुएशंस लाइफ में नहीं आए तो आपके जीवन में फिर पॉजिटिविटी, जो आनंद है और जो
सुख के पल हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें इस नेगेटिव सिचुएशन को पार करना ही पड़ेगा। और ये सारी जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन है वो हर एक आदमी के लाइफ में चलती रहती है। ये एक नियम है, ये चलता ही रहेगा। तो और अगर हम देखें तो ये जो विनाश जो है, जो नेगेटिव सिचुएशन है, वो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी को और बढ़ाता है। तो अब हमने देखा कि विनाश जितना नेगेटिव प्रतीत होता है, विषम परिस्थितियां जितनी नेगेटिव प्रतीत होती हैं वो होती नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये समझते हैं कि ये विपरीत परिस्थितियों का, नेगेटिव सिचुएशंस लाइफ में अगर आ जाती हैं तो उनका सामना कैसे करें। तो सबसे पहले तो जितनी भी व्यवहारिक स्तर पर जितना भी अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से पॉसिबल है उस विपरीत परिस्थिति का, विषम परिस्थिति का सामना करने की उससे कोशिश करें। तो जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपको उसको ओवरकम करने के लिए वो करें। और साथ साथ में देवी माँ का से प्रार्थना करें कि वो आपको सामर्थ्य दे, उतना स्ट्रेंथ दे, ताकि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके मार्ग में आए हैं उसको हटाने में वो आपकी हेल्प करे। तो माँ से ये नहीं कहना है कि माँ ये हटा लो, इस विषम परिस्थिति को हटा लो। उसके बदले माँ से ये कहना है, माँ हमें स्ट्रेंथ दो, इतनी स्ट्रेंथ दो कि हम इस परिस्थिति को अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको हम पार कर सके। तो इसका भी दो इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक, आपकी जो विषम परिस्थिति है वो चली गई, तब तो हो गया, तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। लेकिन एक और बात हो सकती है कि आपकी विषम परिस्थितियां उसके बाद भी जारी रहती हैं और आप कितना भी प्रयास कर लें वो आप उससे निजात नहीं पा रहे हैं, या उसको पूरा नहीं, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक कोट देना चाहूंगी। एक पाश्चात्य सिंगर है, उनकी उन्होंने कहा, सम ऑफ गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स आर अनआंसर्ड प्रेयर्स। मतलब ईश्वर की कुछ जो सबसे बेस्ट उपहार आपके लिए हो सकते हैं वो हैं जो आपके कुछ जो प्रेयर्स हैं जिसका आंसर नहीं मिला आपको, उसका उत्तर ईश्वर ने आपको नहीं दिया। तो हम किसी भी विषम परिस्थिति को हम अपने पूरे दिमाग से समझ नहीं पाते हैं। हमको नहीं पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। हम अपने अहंकार, अपने प्लान के हिसाब से सोचते हैं ये हमारे लिए अच्छा है, बट ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोचा हुआ है। तो जब आप उस परिस्थिति से लड़ रहे हैं और वो परिस्थिति नहीं भी ठीक हो रही है, सबसे पहले तो ये बनाए रखिए, इवन दिस विल पास अवे, ये भी निकल जाएगा। कुछ इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब अच्छी चीज परमानेंट नहीं है तो ये नेगेटिव तो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। इवन दिस विल पास अवे, ये भी चला जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, इसको याद रखें। और इसके साथ साथ ये याद रखें कि माता कभी गलती नहीं करती। आपने प्रार्थना की, हो सकता है आपकी परिस्थितियां नहीं बदली जैसा आप चाह रहे थे, लेकिन माता कभी गलती नहीं करती। माता कैसे गलती कर सकती है? माता इतना करुणामयी है। यहाँ तक कि एक सांसारिक माँ को भी बोलते हैं ना, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माँ को माता को माता नहीं हो सकती। तो ये तो जगत जननी है, ये तो हजारों लाखों माओं की भी माँ है, इनमें कितनी करुणा भरी हुई है। तो इनसे कैसे गलती हो रही है? वो गलती नहीं हो रही। वो माँ जो है वो डिवाइन प्लान है उनका, ईश्वर इच्छा को अपने जीवन में आप क्रियान्वित होते देखिए। और उस समय हो सकता है जब आप उस परिस्थिति में हो तो वो नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, जो ठीक है, लेकिन उसको माता के प्रति समर्पित हो जाइए। जैसे एक 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 अबोध बालक होता है,
हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। अबोध बालक जो होता है, वो छोटा सा बच्चा, 1 साल के 1.25 साल का बच्चा है, उसको नहीं समझ में आता है क्या अच्छा है उसके लिए, क्या बुरा है। तो वो क्या करता है, वो जमीन पे गिरी हुई कोई भी चीज वो उठाता है और सीधे मुंह में डाल लेता है। और उसकी माँ क्या करती है, सबसे पहले आके उसके मुंह से वो चीज निकाल लेती है। जब तक पहले वो इनफैक्ट वो मुंह में डाले उसके पहले ही उसके हाथ से छीन लेती है। अब वो बच्चा अबोध बालक क्या सोच रहा है, वो रोने लगता है। और वो सोचता क्या है, मेरी माँ कितनी निष्ठुर है, मुझे जो पसंद है वो मुझसे ले रही है। लेकिन माँ जानती है कि वो चीज जो वो गंदगी मुंह में डालने वाला था वो उसके लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह हमारी बुद्धि भी लिमिटेड है इस संसार में, इस पूरे ये पूरा जो क्रम चल रहा है। तो हम समझते हैं कि वो जो हमने अपने लिए प्लान बनाया था अपने अहंकार के हिसाब से, हमारे लिए वो अच्छा था, बट जरूरी नहीं है। तो इवन इवन जब आप नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिए कि ये एक डिवाइन प्लान के अंतर्गत हो रहा है, ईश्वर इच्छा के अंतर्गत हो रहा है, और ये आपके कल्याण के लिए हो रहा है। और इसके पीछे भी माँ की करुणा छुपी हुई है, जो हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके समझ में आएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो समय बाद। आप अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन आपके में जो मैच्योरिटी, जो जो जितनी लर्निंग आपके में नेगेटिव सिचुएशंस लेके आई हैं, उतनी पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं लेके आई हैं। एडवर्सिटी आपकी ज्यादा बड़ी टीचर है रैदर देन प्रोस्पेरिटी। इस भाव को बनाए रखिए जब विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का जो विषम परिस्थिति आ सकता है, वो आता है मानवीय रिश्तों में, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके संबंधी हैं जो आपको नहीं समझ रहे हैं, या आप गलत फहमी हो रही है, या नहीं बन रहा है किसी के साथ, कुछ अनबन है, झगड़ा है, तब कैसा भाव रखना चाहिए? तब हमें उस व्यक्ति के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। तब हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में जो भी है ना, वो माता के हाथ की कठपुतली है। तो उसको इस एंगल से देखिए कि माता उस परिस्थिति में आपके धैर्य और आपके सहनशीलता की परीक्षा ले रही है। जब आपका ऐसा भाव आएगा तो आप उस सिचुएशन में अपना संतुलन बनाए रखेंगे और अपने हृदय में धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, फॉरगिवनेस, उदारता, शांति, दृढ़ता और समभाव। समभाव मीन्स हर एक सिचुएशन में सिरेनिटी बना के रखना, मानसिक संतुलन बना के रखना, वो आप रखेंगे। तो आपको उस सिचुएशन में डाला गया है क्योंकि आपको देवी माँ आपकी परीक्षा ले रही है उस समय। तो जब आपकी परीक्षा चल रही है तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहेंगे, और देवी माँ से प्रार्थना करें कि सामने वाले को बुद्धि प्रदान करे। मिल गई है बुद्धि तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना पे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आप अपने दिल हृदय में ये सब धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, फॉरगिवनेस ये सब करेंगे, तो कोई किसी और का भला नहीं कर रहे हैं, आप अपना भला कर रहे हैं। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी अगर आप अपने हृदय में बनाए रखेंगे तो आप ज्यादा परेशान हो। तो ये कहते हुए हमें ये भाव रखते हुए अपने रिश्तों के प्रति अपने हृदय में पॉजिटिविटी बना के रखनी है। तो हमें नेगेटिव सिचुएशंस में, विषम परिस्थितियों में शांत और संतुलित मन से उन सिचुएशंस को सामना करना है, और इस तरह हमें देवी माँ की आराधना करनी है। और देवी माँ की आराधना करते समय ये ध्यान रखना है कि एक तो देवी माँ ने हमेशा हर समय आपको अपनी गोद में लिया हुआ है, वो हमेशा आपका कल्याण कर रही है। और ये जो नेगेटिव सिचुएशंस है ना, एक्चुअली मानव का जो बुद्धि है ना, वो पूरी
तरह चीजें समझ नहीं पाता है कभी कभी। तो जो चीजें उसके बुद्धि में नहीं पूरी तरह समझ में आती हैं, वो उन सिचुएशन को विषमता का नाम दे देता है, एडवर्सिटी का नाम दे देता है। बट उसी एडवर्सिटी में प्रॉस्पेरिटी छुपी हुई है, उसी विषमता में आपका पॉजिटिव चीज छुपा हुआ है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपकी आत्मा जो है वो एक शक्तिशाली आत्मा है। आपके अंदर वो सारी शक्ति है जिससे आप इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, आप उसका सामना कर सकते हैं। आप जितने डिफिकल्ट सिचुएशंस को आपके सामने आएंगी, धीरे 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 आपको खुद रियलाइज होगा कि वो जो उसके लिए जो शक्ति चाहिए थी वो आपके भीतर है। आपको अपने भीतर से उसको निकालना है। आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। और हो भी क्यों ना हो, आप माँ के बच्चे हैं, आप वो दुर्गा देवी माँ के, हम सब बच्चे हैं। तो जो माँ में स्त्री शक्ति है, वो सब शक्ति माँ ने हमें दे रखी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। तो इसी तरह दुर्गा देवी का आराधना का व्यावहारिक जीवन में अर्थ यही है कि पूरी तत्परता से उन स्थिति का सामना करें और किसी भी स्थिति में निराश ना हो, शुद्ध ना हो, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव के लिए ही वो सिचुएशन आई हुई। और वैसे तो इस सारे नेगेटिव सिचुएशन में भी माँ एक तरह से अपना मुखौटा लगाई हुई है। एक जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, माँ गोदी में खिला रही है, अगर उसने मुखौटा कोई भयानक सा लगा लिया है तो बच्चा डर जाएगा, है ना। लेकिन अगर उस बच्चे को पता चल जाए इस मुखौटे के पीछे उसकी माँ है, तो वो हंसने लगेगा, स्माइल करने लगेगा। तो उसी छोटे बच्चे की तरह उतना ही अबोध बालक जितना जितना उसको अपने माँ के प्रति फेथ होता है, उतना ही आप दुर्गा माँ के प्रति फेथ रखें, तब आप उन सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि सिचुएशंस तो आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो बना ही रहेगा। कभी भी किसी के लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं आती। और ये जो सिचुएशंस होती हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, एक्चुअली ये खुद में एक तप है। तो आपको कोई तप करने के लिए हिमालय में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। देवी माँ ने ऐसा बना रखा है। इनफैक्ट ये हमारे उपनिषद बार बार कहते हैं कि आपके डेली लाइफ में ही वो जो सिचुएशंस आती हैं, वही सिचुएशंस को आप कैसे फेस करते हैं, वो ही वो तप है। तो आपका लाइफ ही तप है। और इसी के साथ देवी माँ की आराधना करने का, उनका व्यावहारिक जीवन में उनका आदर करने का एक और अर्थ ये भी है कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी छुपी हुई है, जो भी दानव छुपे हैं, राक्षस छुपे हुए हैं, आसक्ति के रूप में घृणा, अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और जितने भी विकार हैं, उनसे हमको उन पे हमको विजय पानी है, उनको हमको हराना है। इसलिए कहा जाता है जीवन एक संग्राम है, एक कांस्टेंट बैटल है। संग्राम, संग्राम, संग्राम। तो जब आप इन लोगों से लड़ाई करते हैं तो आपके संग राम होते हैं। तो ये सारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसको हटाने का अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप देवी माँ की सच्ची रूप में आराधना कर रहे हैं। एक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पूजा पाठ करने का टाइम मिला, आप कौन काम कर रहे हैं, दुनिया के कुछ कोने में बैठे हुए हैं, क्या करते हैं, जीवन के किस परिस्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने अंदर ये नेगेटिव सिचुएशन, सबसे पहले इनके भी स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है अपने अंदर पहचानना कि हमारे अंदर ये नेगेटिविटी है। बहुत सारे लोगों को तो यही पहचान में नहीं होता है कि उनके अंदर क्या नेगेटिविटी है। तो पहला स्टेज, अगर आपने ये पहचान लिया कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है और मुझे ये नेगेटिविटी यहाँ नहीं रहनी चाहिए, मुझे ये हटाना है, तो यही दिखा रहा है कि आप पे देवी माँ की कृपा है। अपनी कमियों को पहचानना और ये करना कि मुझे इन कमियों से घृणा है, मुझे इस कमियों को मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत क्रोध करता हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे इम्प्रूव होना है।
ये है पहला स्टेज। तो ये भी आप देवी माँ की आराधना कर, और उसके साथ साथ जो भी नेगेटिविटी है उसका अपोजिट डेवलप करने का कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी को रोकिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रोध है आपके अंदर, क्रोध को रोकिए, सप्रेस कीजिए और उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए उसके एकदम अपोजिट पॉजिटिव काउंटर पार्ट से। ये सारी चीजें तब आप अपने हृदय में डेवलप करते हैं, प्रेम, करुणा, धैर्य, पवित्रता, त्याग, निर्भयता, निडरता, वैराग्य, ज्ञान, अहंकार शून्य होना, सेल्फलेसनेस, स्वार्थ से मुक्ति। तो ये सब प्रकाश की शक्तियां हैं, और ये जब आप डेवलप करने लगते हैं धीरे धीरे, ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। अभी हमने सोचा और एकदम ऐसा हो जाएगा, नहीं होता है, धीरे धीरे उसको डेवलप करना पड़ता है। और इसी के लिए हमें माता की आराधना करनी पड़ती है कि माँ हमें हेल्प करो कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी हटे और पॉजिटिविटी आए। और एक और बात याद करने की है कि ये देखने में लगता है बहुत कठिन काम है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो धीरे 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 आपको छोटे छोटे रूप में सफलता मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप हफ्ते में 4 बार गुस्सा करते थे, अब आपने ध्यान रखना शुरू किया कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। आपने कोशिश की अपने आप को रोकने की और उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की, शांति से, पीस से, सेरेनिटी बनाए रखने से। तो कुछ समय के बाद, वो समय कुछ भी आप डिपेंड करता है आप कितनी तेजी से उसमें प्रगति करना चाहते हैं, अब आपको हफ्ते में एक ही बार गुस्सा आता है, तो ये भी आपके लिए एक प्रोग्रेस है। और ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये नेगेटिविटी पहले तो आपकी जो है ना वो अस्थाई है, वो टेम्पररी है, वो रियल आपका नहीं है। तो वो तो आपको हटेंगी ही हटेंगी। वो दिखता है बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल होगा नहीं जब आप करना कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एकदम अंदर, एकदम आपके हृदय का जो कोर है ना, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव आपने ऊपर से गंदगी ओढ़ ली है हम लोगों ने, जैसे कपड़ों पे धूल हो गई है, वो धूल झाड़ देना है। वो धूल झाड़ देंगे तो आप अंदर से गंदे नहीं हैं। तो यही है हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो देवी माँ की शक्ति है, वो है। ये नेगेटिविटी हटेगी और वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर से प्रकट होगी। तो और ये कांस्टेंट बैटल, कांस्टेंट जो संग्राम है, वो चलता रहेगा इस लाइफ में। और धीरे 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 करके हमें अपने इन कमियों को नष्ट करना है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो सच्चे रूप में आप देवी माँ की आराधना कर रहे हैं, और देवी माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। वो क्योंकि ये सारी सिचुएशंस दुनिया के हर एक व्यक्ति में के लाइफ में हर एक दिन आता है। तो आराधना करने के लिए आपको कोई स्पेशल टाइम या वो निकल रहा है तो अच्छी बात है, बट नहीं निकल रहा है, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बहुत बिजी हैं, सुबह सुबह निकलते हैं, रात में घुसते हैं, कहाँ मुझे टाइम है। लेकिन आपके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, वो हर एक परिस्थिति, अगर जो हमने बात की इस तरीके से अगर आप देखें कि माता हर एक परिस्थिति में आपके साथ है, नेगेटिव सिचुएशन में भी आपके साथ है, और वो आपको गाइड कर रही हैं बेटर इंसान बनने के लिए, तो आप सही रूप में माता की आराधना कर रहे हैं। जैसा हमने शुरुआत में बात की, ये सारी चीजें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी एवं उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी द्वारा जो अनुवाद किया गया था, वो बुक्स में और उनके मैगजीन्स में है। और इसके साथ ही अगर आप हमारे आश्रम से किसी भी तरीके से इन बुक्स के लिए या मैगजीन्स के लिए या किसी तरह संपर्क करना चाहें, या आपके पास कोई फीडबैक या सजेशन हो, तो आप हमारे ईमेल आईडी iysindia@gmail.com या फोन नंबर पे हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आज का ये व्याख्यान यही समाप्त करते हैं, और दुर्गा माँ से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके जीवन में जितने भी विषम परिस्थितियां आए, उसका आपको सामना करने की वो आपको स्ट्रेंथ दें, करेज दें आपको, और आप अपने अंदर की जो भी
कमियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी राक्षस हैं, हम अपने उनको हम हरा सकें इस जीवन संग्राम में, और अपने थ्रू देवी माँ को प्रकट होने दो। देवी माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत्सत।